हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। परागकण के अंकुरन की प्रक्रिया उपयुक्त क्रमिक चित्रों द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर इससे संबंधित हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है परागकण के अंकुरन की प्रक्रिया। परागकण परागकण क्या होता है? एक तरह से कह सकते हैं यह जो है नर युग्मकोत्भिद होता है, यानी इसके अंदर क्या होता है? नर युग्मक होता है। इसके अंदर नर युग्मक होता है। तो जब परागन की प्रक्रिया होती है तो परागन के दौरान परागकण किसी माध्यम के द्वारा या फिर अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। वर्तिकाग्र जो कि मादा पुष्प का भाग होता है, वहां पर पहुंचकर यह अंकुरित होता है और फिर अंकुरित होने के बाद नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचकर निषेचन करता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं निषेचन के लिए होती है। कैसे होती है, चलिए ये देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यह है परागकण। ये जो देख रहे हैं ये परागकण है। परागकण का जो ये बाहरी वाला भाग देख रहे हैं, ये जो होता है ये कांटेदार होता है, यानी बाहरी सतह, जिसको हम लोग कहते हैं बाह्य चोल, है ना। जो बाहरी भाग होता है उसको बाह्य चोल, और अंदर का भाग अंतःचोल, यानी दो परत का बना होता है। और अंदर में दो केंद्रक देखने के लिए मिलता है, एक वर्धी केंद्रक और एक जनन केंद्रक। जब यह वर्तिकाग्र पर आता है तो यहाँ पर यह अंकुरित होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो परागकण होता है ये वाला भाग, ये यहाँ पर क्या होगा, अंकुरित होगा। तो अंकुरन के फलस्वरूप क्या होता है कि ये परागकण का जो अंदर वाला भाग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अंतःचोल, यह जर्म पोर के पास से, यानी जनन छिद्र के पास से एक पॉलिन ट्यूब के रूप में या पराग नलिका के रूप में यह बाहर निकलता है। पराग नलिका और इसका बाहर वाला जो परत होता है जिसको हम लोग बाह्य चोल कहते हैं, तो इसी पर कुछ भागों पर क्या होता है, ये बाह्य चोल में जो स्पोरोपॉलिनिन होता है वह नहीं होता है। इसमें क्या होता है, दो चूंकि केंद्रक था, इसमें सबसे आगे आगे जो होता है ये होता है यहाँ पर वर्धी केंद्रक सबसे आगे, और इसके ठीक पीछे होता है जनन केंद्रक, यानी कि जनन कोशिका। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अंकुरन हो रहा है। ये नर युग्मक इसके आ जाता है, इसके पीछे पीछे ये पराग नलिका ये वृद्धि कर रहा है। ये वाला देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ये पराग नलिका यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यह वाला भाग जो है, यहाँ देख सकते हैं ये पराग नलिका है जो वृद्धि करके यह मादा पुष्प के अंडाशय के अंदर ये जो ओव्यूल यानी बीजांड पाया जाता है, यहाँ तक यह पहुँचता है। और यहाँ तक पहुँचने के बाद जो होता है, यहाँ पर इसका ये वाला भाग तो नष्ट हो जाता है, लेकिन यह जो जनन कोशिका होता है यह विभाजित होकर के दो नर युग्मक बनाता है। यह दोनों नर युग्मक में एक नर युग्मक यहाँ पर मिल जाता है
अंडा को, और दूसरा मिल जाता है यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लिया यानी द्वितीय केंद्रक को। और यहाँ पर दो निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है, एक निषेचन ये और एक निषेचन ये, दो निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं किस प्रकार से ये इसका अंकुरन हो रहा है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।